जीवन में जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, जब बार बार की असफलता आत्मा को थका देती है, तब मन यही पूछता है, क्या हमारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं? क्या प्रभु ने हमारी पुकार अनसुनी कर दी है? आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे क्यों कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती और कैसे श्री कृष्ण की वाणी हमें संबल देती है, शक्ति देती है और ये सिखाती है कि हर प्रयास का फल अवश्य मिलता है। जब कोई बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वो अंधेरे में चला जाता है। कुछ समय तक वो किसी को दिखाई नहीं देता, पर क्या वो निष्क्रिय होता है? नहीं, वो अपने भीतर से शक्ति इकट्ठा कर रहा होता है, मिट्टी को चीरने की हिम्मत जुटा रहा होता है और फिर एक दिन वो फूटता है, अंकुर बनकर बाहर आता है। यही है प्रयास का चमत्कार। कभी कभी हमारी कोशिशें भी बीज की तरह होती है, बाहर से दिखती नहीं, पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, पर भीतर की दुनिया में एक क्रांति जम ले रही होती है। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, वो एक प्रयास है। हर बार जब आप थक जाते हैं लेकिन रुकते नहीं, वो एक कोशिश है। और यही कोशिशें अंततः आपको वहां पहुंचा देती है जहां तक पहुंचना शायद आपने खुद भी न सोचा हो। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हम अपने चारों ओर देखते हैं और दूसरों की सफलता से अपने प्रयासों को तौलने लगते हैं, लेकिन हर आत्मा की गति अलग होती है। हर प्रयास का फल अपने समय पर आता है। सफलता का फल अचानक नहीं मिलता, वो हर उस आंसू में छिपा होता है जो आपने चुपचाप बहाया, हर उस रात में छिपा होता है जो आपने बिना सोए बिताई, और हर उस पल में छिपा होता है जब आपने हार मानने के बाद भी एक बार फिर उठने की हिम्मत की। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, प्रयास ही सबसे बड़ा तप है और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति। जब ये तीनों एक साथ हो जाए तो कोई शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपने सच्चे मन से निस्वार्थ होकर निरंतर प्रयास किया है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। जो सच्चे मन से, निष्ठा से, धैर्य और विश्वास के साथ प्रयास करता है, उसे अंत में उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। ब्रह्मांड न्याय करता है, कर्म कभी निष्फल नहीं होता। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें उसी रूप में नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे प्रयास व्यर्थ गए। प्रभु हमारी इच्छाओं से अधिक हमारे भले को जानते हैं। वे वही देते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, उस रूप में, उस समय पर जब हम उसके योग्य हो जाते हैं। हर परीक्षा, हर संघर्ष, हर दर्द हमें परिपक्व बनाता है, और जब हम परिपक्व होते हैं तभी ईश्वर हमें वह सौंपते हैं जो वास्तव में हमारा है। कभी कभी सफलता एक ही कदम दूर होती है, लेकिन हम थककर लौट जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारी कोशिशें बस थोड़ी और हिम्मत मांग रही थी। यही वो मोड़ होता है जहां लोग हार मान लेते हैं, जबकि वहां से आगे ही उजाला होता है। अगर आप बार बार गिर रहे हैं तो समझिए कि आप चल तो रहे हैं। जो प्रयास नहीं करता वो कभी नहीं गिरता, लेकिन वो कुछ पाता भी नहीं। जो प्रयास करता है वो अनुभव करता है गिरने का, उठने का, हार का और अंततः विजय का। यही जीवन की असली अनुभूति है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे लगता है अब और नहीं, लेकिन अगर उसी क्षण वो रुक जाए तो शायद वो उस सफलता से चूक जाए जो बस एक मोड़ के बाद मिलनी थी। दुनिया शायद आपके प्रयासों को नहीं देखे, लोग आपकी मेहनत का मोल न समझे, लेकिन ईश्वर सब देखता है। उसके यहां कोई कर्म अनदेखा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हार मानने के सबसे करीब होते हो तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। बस एक और कदम, बस एक और प्रयास, और मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां तुम पहुंचने के लिए जन्मे हो।
संसार की सबसे अद्भुत शक्ति यह है कि ये आपके प्रयासों का परिणाम लौटाता जरूर है, देर से लेकिन निश्चित रूप से। कोई भी प्रयास जो सच्चे मन से किया गया हो ब्रह्मांड में खोता नहीं है। वो ऊर्जा बनकर आपके चारों ओर चक्कर लगाता है और उचित समय पर फल बनकर आपके पास लौट आता है। क्या आपने कभी देखा है पत्थर पर बार बार गिरती हुई पानी की एक बूंद भी उसमें निशान छोड़ देती है? तो सोचिए, आपके प्रयास, आपकी तपस्या, आपकी साधना कैसे व्यर्थ जा सकती है? जब आप किसी कार्य को पूरे समर्पण के साथ करते हैं तो वो केवल बाहरी संसार में नहीं, आपके भीतर भी परिवर्तन लाता है। वो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। हर कोशिश आपको निखारती है, संवारती है। सफलता का सबसे सुंदर पहलू यह है कि वो आपकी यात्रा की कहानी में छिपा होता है, और ये यात्रा तभी संभव होती है जब आप बार बार प्रयास करें। तब भी जब दुनिया कहे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। ध्यान दीजिए, जो भी महान कार्य हुए हैं वे सब किसी ना किसी की कोशिश का परिणाम थे, और वे कोशिशें भी कई बार असफल हुई थी, कई बार ठुकराई गई थी। लेकिन प्रयास रुकते नहीं, क्योंकि आत्मा जानती है लक्ष्य क्या है। जब आप एक बार अपने भीतर ये विश्वास जगा ले कि मैं रुकूंगा नहीं, तब दुनिया की कोई शक्ति आपको थका नहीं सकती। थकावट शरीर में हो सकती है, पर आत्मा में नहीं। आपकी आत्मा का स्वभाव है प्रयास करना। जब आप अपने आत्म स्वरूप से जुड़ते हैं तब कोशिशें बोझ नहीं लगती, वे आराधना बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम निरंतर प्रयास करते हो तो वो केवल कर्म नहीं रहता, वो एक यज्ञ बन जाता है। और यज्ञ में अर्पित हर प्रयास को मैं स्वीकार करता हूं और उसे फल देता हूं। तुम्हारी कोशिशें तुम्हारे भाग्य को लिखती है। धैर्य, ये वो दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। जब प्रयासों के बाद भी परिणाम देर से मिले तो यही धैर्य हमें उम्मीद की लौ जलाए रखता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठहर सा जाता है। हम भरसक प्रयास करते हैं पर परिणाम नहीं आता। यही वो क्षण होता है जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारे धैर्य की, हमारे विश्वास की। ध्यान रखिए, बीज जब धरती में बोया जाता है तो वो तुरंत फल नहीं देता। उसे भी धूप, पानी, समय और विश्वास की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह हमारे प्रयासों को भी समय चाहिए होता है पकने के लिए। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो सृष्टि के नियमों को समझता है। उसे पता होता है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, और जो समय को समझ गया वही जीवन को जीत गया। कभी कभी हमारी कोशिशें तुरंत रंग नहीं लाती, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे लिए कुछ बड़ा संजो कर रखता है। वो हमें मजबूत बना रहा होता है, ताकि जब वो वरदान मिले तो हम उसे संभाल सके। हर कोशिश एक बीज है, और हर दिन जो आप बिना रुके प्रयास करते हैं वो उस बीज को सींचने जैसा है। धीरे धीरे वो फूटेगा, पत्ते निकालेगा और फिर एक दिन फल देगा, शायद वैसा जैसा आपने सोचा भी ना हो। और उस दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने जो सहा, जो सहन किया, जो झेला, वो व्यर्थ नहीं था। वो सब कुछ आपके उस एक फल के लिए जरूरी था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रयास करते हैं उन्हें धैर्य भी रखना होता है, क्योंकि मैं केवल कर्म देखता हूं, तिथि नहीं। मैं फल देता हूं तब जब आत्मा उसके योग्य हो जाती है। इसलिए प्रतीक्षा करो, मैं आऊंगा तुम्हारी कोशिशों को वरदान देने। जब कोई मल्ल युद्ध करता है तो हर बार गिरने के बाद उठता है, न केवल जीतने के लिए बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता है कि हार मान लेना उसकी आत्मा की हार होगी। जीवन भी ऐसा ही अखाड़ा है। यहां कई बार हम चोट खाते हैं, थकते हैं, रोते हैं, अकेले हो जाते हैं, लेकिन जो पुनः प्रयास करता है वही विजेता होता है। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ हो गया है,
कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन यही वो क्षण होता है जहां चमत्कार जन्म लेते हैं, क्योंकि जो आत्मा तब भी प्रयास करती है वो किसी और ही धातु की बनी होती है। आपके प्रयास शायद आज दुनिया को न दिखें, लेकिन वे भविष्य की नींव रख रहे हैं, और जब वो नींव तैयार होगी तब उस पर जो सफलता की इमारत खड़ी होगी वो अडिग होगी, अचल होगी। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं उनके चारों ओर एक ऊर्जा बनती है जो असंभव को संभव में बदल सकती है। वो ऊर्जा ही प्रेरणा बनती है और प्रेरणा ही बदलाव लाती है। कभी कभी हमें बार बार असफलताओं से गुजरना पड़ता है ताकि हम उस मंजिल के लायक बन सकें जिसकी हमने कल्पना की है। ईश्वर हमारे प्रयासों के माध्यम से हमारे भीतर बदलाव लाते हैं। हर वो रात जिसमें आपने रोकर भी कोशिश नहीं छोड़ी, हर वो दिन जब सबने मना किया फिर भी आप डटे रहे, उन सभी लम्हों की गवाही ब्रह्मांड लेता है और वो उन्हें कभी अनदेखा नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे प्रयास मेरे ध्यान में है। जब तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हारे लिए आगे चलता हूं। जब तुम गिरते हो तब मैं तुम्हें थाम लेता हूं। कोशिश करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास वो दीपक है जो तब भी जलता है जब चारों ओर अंधकार होता है। ये वो शक्ति है जो हमें तब भी आगे बढ़ने का साहस देती है जब हमें अपने कदमों की दिशा तक समझ नहीं आती। कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कोशिशों पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं, क्या फायदा, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा, जो लोग कोशिश नहीं करते वही सबसे पहले दूसरों को रोकते हैं। नकारात्मकता एक जहर की तरह होती है। ये धीरे धीरे हमारी आत्मा को कमजोर करती है, लेकिन जो भीतर से जागा हुआ होता है उसे कोई नकारात्मक ऊर्जा छू नहीं सकती। जब आप अपने भीतर के विश्वास को मजबूत कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया चाहे जितनी भी निराशा फैलाए, आप अपने मार्ग पर डटे रहते हैं। वही लोग इतिहास बनाते हैं, वही लोग दूसरों के लिए प्रकाश बनते हैं। अपने आत्मबल को पहचानिए। आपको जो शक्ति मिली है वो अद्भुत है। वो इतनी गहन है कि यदि आप उसका उपयोग करना शुरू कर दें तो आप अपनी ही सीमाओं को तोड़ सकते हैं। दूसरों की बातों में आकर अपनी रोशनी को मत बुझाइए। कोशिश कीजिए हर दिन, हर पल खुद को निखारने की, मजबूत करने की और विश्वास बनाए रखने की। जब मन डगमगाता है, जब सब कुछ खोया खोया सा लगता है, वहीं से नई शुरुआत होती है। वहां से जन्म होता है नए आत्मबल का, नई चेतना का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने ऊपर विश्वास करता है वही मेरे ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। जब तुम अपने आत्मबल से उठते हो तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूं। कर्म यही वो पुल है जो तुम्हें वर्तमान से भविष्य तक ले जाता है। जो व्यक्ति केवल फल की चिंता करता है वो वर्तमान को खो देता है, लेकिन जो हर दिन, हर क्षण सच्चे मन से कर्म करता है उसका भविष्य स्वयं उसके चरणों में आता है। कर्म को पूजा समझो। जब तुम काम को केवल जिम्मेदारी मानकर करते हो तो वो बोझ बनता है, लेकिन जब उसे साधना समझकर करते हो तो वही कर्म तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। हर सुबह जब सूरज उगता है वो ये नहीं पूछता कि कल मैंने कितना उजाला किया। वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है, बिना थके, बिना रुके। ये सृष्टि का नियम है। कर्म करते जाओ, फल अपने आप आएगा। कभी कभी परिणाम देर से आते हैं ताकि हम स्थिर हो सकें और उस फल को संभालने लायक बन सके। अगर फल जल्दी मिल जाए और हम तैयार न हो तो वो वरदान भी बोझ बन सकता है। संकल्प की शक्ति अनंत है। जब आत्मा कोई संकल्प ले लेती है तो सारा ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है, लेकिन ये संकल्प तब तक सार्थक नहीं होता जब तक उसके पीछे कर्म का ईंधन न हो। हर दिन जब आप कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं, भले ही वो छोटा हो, वो आपके भीतर परिवर्तन लाता है।
वही छोटे छोटे कदम एक दिन पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। तुम्हारी कोशिशें चाहे धीमी हो, लेकिन वे स्थिर हो, यही जरूरी है। तेज भागना आवश्यक नहीं, लेकिन रुकना घातक है। चलते रहना ही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। केवल प्रार्थना नहीं, केवल इच्छा नहीं, तुम्हारे संकल्प को कर्म में बदलो। और जब तुम निरंतर कोशिश करोगे, तब मैं स्वयं तुम्हारा मार्ग बन जाऊंगा। कभी कभी जीवन इस कदर बिखर जाता है कि हमें लगता है अब कुछ भी नहीं बचा, जैसे सब खत्म हो गया हो, जैसे हमारी कोशिशें, हमारे सपने, हमारी मेहनत सब व्यर्थ हो गई हो। उस क्षण में मन सबसे ज्यादा टूटता है, आत्मा सबसे ज्यादा थक जाती है। और यही वो वक्त होता है जहां दो रास्ते होते हैं, एक हार मानकर बैठ जाने का और दूसरा एक बार फिर से खुद को उठाने का। जो लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, वही वास्तव में संसार को बदलते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कोशिश नहीं की, बल्कि अंधेरे में खुद को जलाया है। जब आप रोते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं, तो आपकी आंखों से गिरा हर आंसू एक यज्ञ की आहुति बन जाता है। वो आपको भीतर से शुद्ध करता है, दृढ़ करता है। प्रभु कभी तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा नहीं करते। वे हर उस पल को संजोते हैं जब तुम टूटा लेकिन फिर भी रुका नहीं, जब तुम अकेले थे लेकिन फिर भी आगे बढ़े। कभी न भूलो, जो तूफान तुम्हें आज डगमगा रहे हैं, वही एक दिन तुम्हारी कश्ती को किनारे तक ले जाएंगे। बस तुम अपनी पतवार, अपनी कोशिश थामे रहो। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत उस दिन नहीं होगी जब दुनिया ताली बजाएगी, बल्कि उस दिन होगी जब तुम खुद को कहोगे, मैं नहीं टूटा, मैं चलता रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो, क्योंकि तब तुम्हारी हर कोशिश मेरी गोद में गिरती है और मैं उसे अपनी कृपा से सिंचित करता हूं। इसलिए मत रुकना, कोशिश करते रहो। जीवन एक चक्र है, उतार और चढ़ाव का, रात्रि और प्रातः का, दुख और सुख का। जो इस चक्र को समझ गया, वही प्रयास करता है, बिना थके, बिना डरे। हर रात के बाद सुबह होती है, लेकिन वो सुबह तभी आती है जब कोई दीपक अंधेरे में भी जलता रहे। वही दीपक है तुम्हारी कोशिश, जो रात भर जलती है ताकि प्रभात तुम्हें आलोकित कर सके। प्रयास और भाग्य के बीच संतुलन वही बना सकता है जो भीतर से शांत हो और कर्म पर विश्वास रखता हो। भाग्य हमेशा कोशिशों की गोद में जन्म लेता है। कई लोग कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, लेकिन वे नहीं जानते, भाग्य भी उन्हीं के कदम चूमता है जो बिना रुके चलते हैं। हर बार जब तुम कर्म करते हो, हर बार जब तुम प्रयास करते हो, तो भाग्य की रेखाएं अपने आप बदलने लगती है। तुम्हारे संकल्पों से ही तुम्हारा भविष्य आकार लेता है। जो स्वयं अपने लिए खड़ा होता है, ईश्वर उसी के पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि प्रभु उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करना जानते हैं। जब तुम अपने भाग्य को दोष देने के बजाय उसे बदलने की ठान लेते हो, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हो जाती है। तब वो शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती है, जो असंभव को संभव बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य वो नहीं जो लिखा गया है, भाग्य वो है जिसे तुम अपने कर्मों से दोबारा लिखते हो। और जब तुम ईमानदारी से कोशिश करते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारा भाग्य बन जाता हूं। जब आप जीवन के कठिनतम मोड़ों से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपको छोड़ देता है, तब एक शक्ति होती है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, और वो है आपकी कोशिश। कोशिश ही वह सेतु है जो आपको अधूरेपन से पूर्णता की ओर ले जाता है। वह पुल है जो आपको अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, और उसी पुल के दोनों छोर पर खड़े होते हैं आप और श्री कृष्ण। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है,
वो चाहे कितनी भी बार गिरे, लेकिन अंत में वो उस बिंदु तक पहुंचता है जहां उसके आंसू भी मुस्कुराने लगते हैं, जहां उसकी चुप्पी भी गर्व से सिर उठाती है। यदि तुम आज थक चुके हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, हताश हो, तो रुको नहीं। ये वही मोड़ है जहां से जीवन बदलता है। ये वही क्षण है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। तुम्हारी कोशिशें तुम्हारा परिचय है। वे बताती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा मूल क्या है, और सबसे बड़ी बात, वे श्री कृष्ण को तुम्हारे निकट खींच लाती है। जब तुम सच्चे मन से, बिना अपेक्षा के, केवल कर्म में रमण करते हो, तब ईश्वर मुस्कुराते हैं। तब तुम्हारे हर आंसू को वे अमृत में बदल देते हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास बेकार जा रहे हैं। ब्रह्मांड में कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता, और जब वो संकल्प श्री कृष्ण की कृपा से जुड़ता है, तो वो केवल प्रयास नहीं रहता, वो एक चमत्कार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चलो, मैं साथ हूं। तुम गिरो, मैं थाम लूंगा। तुम रो, मैं सुन लूंगा। लेकिन तुम कोशिश करना मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश मेरे चरणों में अर्पित एक पुष्प है। मैं उन्हें कभी अस्वीकार नहीं करता। कभी कभी जीवन के संघर्ष इतने घने हो जाते हैं कि मन में प्रश्न उठता है, क्या मैं जो कर रहा हूं वो व्यर्थ है? क्या मेरी मेहनत का कोई अर्थ है? क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं? आज हम चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां श्री कृष्ण की वाणी हमें ये विश्वास दिलाएगी कि तुम्हारी कोशिशें, चाहे जितनी भी छोटी हो, कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर बड़ी चीज एक छोटे से बीज से शुरू होती है। बीज को जब मिट्टी में दबाया जाता है तो वो कुछ पल के लिए अंधेरे में खो जाता है, लेकिन वो उस अंधेरे को अपना कर्म क्षेत्र बना लेता है। वो टूटता है, झेलता है, बदलता है, और अंततः अंकुर बनकर धरती की छाती को चीरकर ऊपर निकलता है। हमारे प्रयास भी ऐसे ही होते हैं। जब हम प्रयास करते हैं तो बाहरी दुनिया को उसका परिणाम नहीं दिखता। वे बस सतह को देखते हैं, लेकिन भीतर क्या उबाल चल रहा है, क्या संघर्ष, क्या तपस्या, ये कोई नहीं जानता। जो लोग दुनिया की वाहवाही के लिए कोशिश करते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो आत्मा की पुकार सुनकर कर्म में लगते हैं वे कभी नहीं थकते, क्योंकि उन्हें परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से प्रेम होता है। एक नदी को देखिए, वो पहाड़ों से बहती है, चट्टानों से टकराती है, मोड़ों से गुजरती है, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य समुद्र है। वही उसकी यात्रा को पवित्र बनाता है। इंसान की आत्मा भी नदी की तरह होती है। जब वो ठहर जाती है तो सड़ने लगती है, लेकिन जब वो बहती है, जब वो हर दिन, हर पल कर्म करती है, तब वो जीवन बन जाती है। तुम्हारे अंदर जो अग्नि है, जो हर असफलता के बाद भी तुम्हें फिर से उठने के लिए प्रेरित करती है, वो ईश्वर की सबसे पवित्र अनुभूति है। उसी में श्री कृष्ण की उपस्थिति है। ये मत सोचो कि तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों का कोई महत्व नहीं। जो दीपक रात भर टिमटिमाता है, वही प्रभात से पहले का अंधकार काटता है। हर प्रयास, चाहे छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीज तुमने प्रेम और श्रद्धा से बोया है, वो एक दिन वृक्ष बनेगा। तुम्हारी हर कोशिश, हर प्रयास, चाहे वो आज रंग लाए या न लाए, समय आने पर तुम्हारे जीवन में फल और छाया दोनों देगा। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वो थक जाता है, जब उसे लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता, जब चारों ओर सिर्फ असफलताएं, ताने और निराशा ही दिखाई देती है। ऐसे समय में मन कहता है, क्या लाभ है इतनी मेहनत का, क्यों उठूं फिर से? लेकिन मित्र, ये मत भूलो, यही वो पल होता है जब ईश्वर तुम्हें परखता है। ये वो क्षण होता है जब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर की आग को पहचानते हैं। एक दीपक को जलाए रखने के लिए तेल और बाती की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही कोशिशों को जिंदा रखने के लिए जरूरी है संकल्प और विश्वास। कभी कभी प्रयास करते हुए समय लग जाता है,
और मन में बेचैनी होती है कि कब फल मिलेगा। लेकिन क्या कोई माली बीज बोने के तुरंत बाद फल की अपेक्षा करता है? नहीं, वो धैर्य रखता है, रोज पानी देता है, खाद डालता है, देखभाल करता है। वो जानता है प्रकृति की हर चीज का एक समय होता है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। तुम जितना ईमानदारी से कर्म करते हो, उतना ही उसका फल संचित होता है। और जब समय आता है तो वो फल सूखते जीवन को भी मधुर बना देता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर एक प्रयास तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। जब कोई तुम्हारा साथ न दे, तब याद रखो, श्री कृष्ण ने सुदामा को भी तब अपनाया जब वो केवल चावल की पोटली लेकर आए थे, पर दिल में भक्ति और निष्ठा लेकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम निराश हो, थक जाओ और दुनिया पीठ मोड़ ले, तब भी कोशिश मत छोड़ो, क्योंकि ठीक उस क्षण मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। तुम्हारी हर कोशिश मेरी पूजा है और मैं कभी किसी की सच्ची पूजा को व्यर्थ नहीं जाने देता। कभी आपने देखा है कैसे काले बादलों के बीच बिजली चमकती है? वो अंधेरा उस रोशनी को रोक नहीं सकता, बल्कि उसे और उभार देता है। ऐसे ही जीवन में जो संघर्ष आते हैं, वो तुम्हारी आत्मा को निखारने का काम करते हैं। हर बार जब जीवन तुम्हें गिराता है, तब ये भी अवसर देता है कि तुम खुद को फिर से उठाओ, और इस बार पहले से भी अधिक मजबूती के साथ। हर संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। देखो, जब लोहा गर्म होता है, तभी उस पर हथौड़ा मारकर कोई रूप दिया जाता है। उसी प्रकार ईश्वर हमें संघर्षों की अग्नि में तपाता है, ताकि हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप उभरकर सामने आ सके। कभी हम सोचते हैं कि मैंने इतना सहा, फिर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम अब पहले जैसे नहीं हो? तुम अब पहले से अधिक धैर्यवान, सहिष्णु और जागरूक हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति जाग रही है जिसे तुमने पहले कभी पहचाना ही नहीं था। और यही है असली फल आत्मा का विकास। दुनिया भले ही तुम्हारे प्रयासों को न देख पाए, लेकिन ब्रह्मांड सब कुछ देख रहा है। हर पसीने की बूंद, हर आंसू, हर जागी रात, सब दर्ज हो रही है उस परम सत्ता के लेखे में, और उसका फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा संघर्ष से डरती नहीं, वही मुझे पाती है, क्योंकि मैं वहां नहीं होता जहां सब आसान है। मैं वहां होता हूं जहां दर्द है, जहां तपस्या है, जहां इंसान गिरकर फिर उठता है और कहता है, मैं फिर कोशिश करूंगा। भाग्य की परिभाषा क्या है? क्या ये केवल संयोग है या कोई रेखा जो हथेली में खिंच गई हो? नहीं, भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ लेख नहीं होता। भाग्य वो होता है जो हम हर दिन अपने कर्मों से गढ़ते हैं। जब कोई किसान बीज बोता है तो वो किस्मत पर नहीं छोड़ता। वो जमीन जोतता है, पानी देता है, समय पर खाद डालता है, और तब जाकर फसल उगती है। उसी तरह हमारी कोशिशें ही हमारा भाग्य बनाती है। अगर तुम सोचो कि बिना कुछ किए कुछ मिलेगा, तो ये भ्रम है। और अगर तुम सोचो कि सब कुछ कर लेने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, तो ये अधूरी समझ है। हर प्रयास, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलता है, और वो ऊर्जा लौटकर तुम्हारे जीवन में बदलाव लाती है। कभी धीरे, कभी अचानक, लेकिन जरूर। बुद्ध भी साधारण राजकुमार थे, लेकिन जब उन्होंने एक प्रयास किया सत्य की तलाश का, तब वे बुद्ध बन गए। श्री राम ने 14 वर्षों तक वनवास भोगा, रावण से युद्ध किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कर्म ही पूजा है और कोशिश ही धर्म। तुम्हारी भी हर सच्ची मेहनत, हर कर्म भाग्य की रेखा को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल देती है, तुम्हारे भीतर की चेतना जगा देती है और तुम्हारे भाग्य को नया आकार देती है।
जो चलता रहता है उसके लिए रास्ते बनते जाते हैं। कई बार जीवन हमें ऐसी जगह ला खड़ा करता है जहां चारों ओर अंधेरा होता है, न कोई रास्ता दिखता है, न कोई दिशा। हम सोचते हैं अब क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं? लेकिन ऐसे समय में ही भीतर की सबसे बड़ी शक्ति जागती है, विश्वास। विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो तुम्हारे डर को हराने की ताकत देती है। जब तुम अडिग विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हो, तब ये सृष्टि तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देती है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। क्या तुमने कभी देखा है एक छोटा सा बीज कैसे कठोर जमीन को चीरकर ऊपर निकल आता है? क्या वो जानता है कि उसके ऊपर कितनी मिट्टी है? नहीं, वो सिर्फ बढ़ता है क्योंकि उसमें विश्वास होता है। ऐसे ही जब इंसान अपनी कोशिशों में विश्वास रखता है तो वो उस मिट्टी को भी चीर देता है जो उसे दबा रही हो। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी भी बाधाएं हों, अगर तुमने अपने अंदर ये कह लिया कि मुझे करना है, तो ब्रह्मांड खुद रास्ते बना देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम पूरे विश्वास से एक कदम बढ़ाते हो, तब मैं तुम्हारे साथ 100 कदम चलता हूं। जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, तब मैं तुम्हारे भीतर से रास्ता बनाता हूं। बस तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही मेरा रूप है। जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है सब कुछ थम गया है। कई महीनों या वर्षों की मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं दिखता। ऐसे समय में भीतर से आवाज आती है, क्या मेरी कोशिश बेकार जा रही है? क्या मैं हार जाऊं? लेकिन सच्चाई ये है कि हर प्रयास का फल समय तय करता है, और समय की गति हमारे सोच से कहीं गहरी और रहस्यमयी होती है। अगर आज बारिश नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि बादल बेकार हो गए। अगर आज बीज अंकुर नहीं बना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बीज में जीवन नहीं। हर चीज का समय होता है। समय परीक्षा लेता है, तुम्हारी नीयत की, तुम्हारी निष्ठा की, तुम्हारी स्थिरता की। जो इस परीक्षा में डटे रहते हैं, वही आगे चलकर इतिहास बनाते हैं। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी मेहनत का फल देर से देता है, ताकि तुम्हारी आत्मा बड़ी हो सके, तुम्हारी सोच गहरी हो सके और तुम्हारा हृदय स्थिर हो सके। और जब समय देता है, तो वो तुम्हारे विश्वास से भी बड़ा इनाम देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन कभी अन्याय नहीं करता। जो बिना डरे, बिना थके, बिना झुके अपने पथ पर अडिग रहता है, उसके जीवन में मैं स्वयं उतर आता हूं। बस तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। हर बार जब कोई बाधा आती है, हमारा पहला भाव होता है, क्यों? मैं तो अच्छा कर रहा था, फिर रुकावट क्यों आई? क्या ये मेरी किस्मत है? क्या मैं कमजोर हूं? लेकिन सच तो यह है कि बाधाएं रुकावट नहीं, पुकार है, तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्ति को जागृत करने की। बिना बाधा के कोई भी आत्मा महान नहीं बनती। जब रास्ते में कांटे बिछते हैं, तो कदम सावधान होते हैं। जब जीवन धक्का देता है, तो आत्मा सतर्क होती है। और जब दुनिया रोकती है, तो तुम्हारे भीतर का सच्चा तुम बाहर आता है। तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है, वो तब तक बाहर नहीं आता जब तक जीवन तुम्हें चुनौती न दे। सोचो, अगर अर्जुन को महाभारत का युद्ध नहीं मिला होता, तो क्या वो गीता को समझ पाता? अगर राधा को वियोग न मिला होता, तो क्या वो भक्ति की सबसे ऊंची मिसाल बन पाती? हर बाधा तुम्हें तुम्हारी सबसे श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाने के लिए आती है। वो तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई बाधा तुम्हारे जीवन में आए, तो घबराओ मत। वो मेरे द्वारा भेजी गई अग्नि है, जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने आई है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही तुम भी इन कठिनाइयों से दिव्य बनोगे। कभी तुमने देखा है कि एक बीज मिट्टी में दबा होता है। वो न धूप देख पाता है, न हवा, न रोशनी। मिट्टी की गहराई, अंधकार और दबाव, सब कुछ उसके खिलाफ होता है। लेकिन फिर भी
वो बीज चुपचाप अपनी कोशिश करता है। वो मिट्टी को चीर कर ऊपर आता है, धूप सहता है, बारिश झेलता है। धीरे धीरे वो पौधा बनता है, फिर वृक्ष, और अंत में वही वृक्ष छाया देता है, फल देता है, फूल देता है। क्या उस बीज की कोशिश बेकार गई थी? नहीं। उसी तरह तुम्हारी कोशिशें भी भले ही आज फल न दे रही हों, लेकिन हर कोशिश एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में संचित हो रही है, तुम्हारे भाग्य को आकार दे रही है। हर पसीना जो तुमने बहाया, हर नींद जो तुमने छोड़ी, हर बार जब तुम टूटा महसूस करके भी उठे, वो सब कुछ सुन लिया गया है, देखा गया है और संजोया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी एक भी कोशिश व्यर्थ नहीं जाती। तुम जो कर रहे हो मैं देख रहा हूं, जो तुम सह रहे हो मैं अनुभव कर रहा हूं, और जो तुम बन रहे हो उसमें मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। जो तुमने आज बोया है वो कल वृक्ष बनेगा, और वो वृक्ष मेरी कृपा का फल होगा। जब कोई कार्य हम करते हैं तो दुनिया केवल परिणाम देखती है, लेकिन भगवान नियत देखता है। नियत यानी तुम्हारा इरादा। किस भावना से तुम कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारा प्रयास केवल स्वार्थ के लिए है, या उसमें सेवा, श्रद्धा और समर्पण छिपा है? जब तुम्हारी नियत शुद्ध होती है तो रास्ता कठिन होते हुए भी तुम्हारे लिए खुलता जाता है। वो राहें जो आज बंद है, वो दरवाजे जो आज ताले में हैं, वो अवसर जो आज दिखाई नहीं दे रहे, सब एक दिन तुम्हारे सामने खुलेंगे, अगर तुम्हारी नियत सच्ची है। क्योंकि ईश्वर कर्म से पहले हृदय को पढ़ता है। तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, पर उसका फल ईश्वर की गोद में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी नियत साफ है तो तुम चाहे कितनी बार गिरो, मैं तुम्हें उठाऊंगा। तुम्हारे भीतर की भक्ति, तुम्हारे भीतर का विश्वास, यही मेरे साथ का पुल है। मैं तुम्हारे प्रयासों को तभी फल दूंगा जब वो सच्चे मन से, निर्मल भावना से किए गए हों। ये वही संदेश है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब कर्म सच्चा होता है तो फल समय पर मिलता है और ईश्वर के हाथों से मिलता है। कभी कभी जीवन की दौड़ इतनी लंबी हो जाती है कि पैर जवाब देने लगते हैं, मन हार मानने को तैयार हो जाता है और आंखों में सिर्फ अंधेरा रह जाता है। तब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता। तुम्हारी कोशिशें जैसे किसी गहरे कुएं में गिर रही हों, जहां कोई प्रतिध्वनि भी नहीं लौटती। लेकिन उसी पल जब तुम सबसे ज्यादा थके होते हो, सबसे ज्यादा टूटा महसूस करते हो, वही कहीं तुम्हारे पास एक मौन उपस्थिति होती है, एक अदृश्य शक्ति जो तुम्हारे आंसू पोंछ रही होती है, जो तुम्हारे भीतर से कहती है, उठो, मैं हूं ना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए तब मुझे पुकारना, मैं तेरे हृदय की धड़कनों में बसता हूं। तू चल, मैं तेरे साथ चलूंगा। तू रुकेगा तो मैं तुझे थाम लूंगा। तू रोएगा तो मैं तेरी आत्मा में अपना स्नेह बहा दूंगा। मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं, बस तूने मुझे देखना बंद कर दिया। जब अर्जुन रणभूमि में थक गया था, जब उसके हाथ से गांडीव गिर गया था, तब भी श्री कृष्ण ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसे उठाया, समझाया और फिर से उसके भीतर योद्धा को जगाया। तुम्हारी भी हर थकान के पीछे कोई ईश्वरीय योजना है। हर ठहराव एक नई दिशा देने के लिए होता है। इसलिए जब तुम थको तो मत रुकना, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब हम गिरते हैं तो हमारा मन कहता है, शायद मैं असफल हूं। लेकिन क्या सच में असफलता का मतलब हार होता है, या फिर असफलता एक पाठ है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर एक कदम और करीब ले जाता है? सोचिए, अगर बच्चा पहली बार चलने की कोशिश में गिर जाए और दोबारा कोशिश न करे, तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? हर असफलता
दरअसल तुम्हारे भीतर छिपे धैर्य, शक्ति और साहस को जगाने का एक माध्यम है। जब तुम किसी परीक्षा में सफल नहीं होते तो जीवन तुम्हें कहता है अब और अच्छा करने की तैयारी करो। श्री कृष्ण कहते हैं असफलता को अपमान मत समझो, ये तो मेरी दी हुई एक सीख है ताकि तुम और मजबूत बनो। जो बिना गिरे चला है उसने जीवन की गहराइयों को नहीं समझा। हर ठोकर तुम्हें मेरे पास ला रही है, हर गिरावट तुम्हें ऊपर उठने की राह दिखा रही है। अगर तुम देख सको तो हर असफलता तुम्हारे भीतर की छिपी योग्यता को बाहर लाने का प्रयास है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक तुम्हें असली हार नहीं मिलेगी। हार तभी होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। इसलिए अगर अभी तक सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम सीख रहे हो, ढल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। जब संसार की आवाजें बहुत तेज हो जाती है तो भीतर की आवाज धुंधली पड़ने लगती है। लोग कहते हैं ये करो, वो मत करो, तुमसे नहीं होगा, तुम गलत हो। और इस तरह धीरे धीरे हम वो बन जाते हैं जो दूसरे चाहते हैं, ना कि वो जो हम सच में हैं। हमारा असली स्वर जो आत्मा से निकलता है, जो हमें हमारी राह दिखाता है, वो दबने लगता है क्योंकि हम दुनिया को ज्यादा सुनते हैं और खुद को कम। लेकिन याद रखो, प्रभु ने तुम्हारे भीतर एक अनोखी रचना की है। तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी विशेषता किसी और से मेल नहीं खा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं हे आत्मन, जब बाहर की आवाजें बहुत तेज हो जाएं, तो अपनी आत्मा की मौन पुकार सुनो। वही तुम्हारा सत्य छुपा है। दुनिया तुम्हें हिला सकती है, पर तुम्हारे भीतर मैं स्थिर बैठा हूं। मुझसे जुड़ोगे तो भ्रम टूट जाएगा, स्वर स्पष्ट हो जाएगा। जब अर्जुन को चारों ओर से मोह, भ्रम और शोर ने घेर लिया, तब श्री कृष्ण ने उसे स्वधर्म की राह दिखाई। कहा अपने भीतर झांको, वही तुम्हारा धर्म है। और आज तुम्हारे लिए भी यही संदेश है। बाहर की दुनिया को शांत करो और अपने अंदर के श्री कृष्ण की आवाज सुनो, क्योंकि जो अपनी आत्मा की बात नहीं सुनता वो हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं में उलझा रहता है। जीवन की राहें सीधी नहीं होती, कभी कांटे मिलते हैं, कभी अंधेरे रास्ते, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, तो कभी खुद पर ही भरोसा टूटने लगता है। लेकिन तब भी अगर कुछ नहीं टूटता तो वो है प्रयास की शक्ति। हर कठिन परिस्थिति में दो रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या फिर डटकर खड़े हो जाओ। और जो खड़ा होता है वहीं से एक नई कथा की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं हे प्रिय आत्मा, तू केवल अपनी कोशिशों में लगे रह। परिस्थितियां तुझसे टकराएंगी, लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तू मेरी याद में, मेरे भरोसे प्रयास करता रहेगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। संकट आएंगे लेकिन तू अडिग रहेगा, और यही अडिगता तुझे सफल बनाएगी। पांडवों को देखो, हर परिस्थिति उनके विरुद्ध थी। राज्य छिना, वनवास मिला, अपमान सहा, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा, और वही प्रयत्न उन्हें कुरुक्षेत्र में विजयी बनाता है। सच तो यह है कि जो संघर्षों में हंसकर खड़ा रहता है वो इतिहास रचता है। इसलिए जब भी हालात कठिन हो तो मत घबराओ, बल्कि मुस्कुराकर कहो मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ है और मैं कोशिश करता रहूंगा। तुमने बीज बो दिया, प्रेम से उसे पानी दिया, धूप और छाव में उसकी देखभाल की, लेकिन अगर वो पौधा अगले दिन फल न दे तो क्या तुम उसे उखाड़ फेंक दोगे? नहीं ना। जीवन भी ऐसा ही है। तुम जो मेहनत, तपस्या और प्रेम से कर्म कर रहे हो उसका फल तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन वो पक रहा है भीतर। समय आने पर वो तुम्हारे सामने होगा।
बस धैर्य चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, जो बीज तूने श्रद्धा से बोया है उसका फल समय के साथ ही आएगा। प्रकृति की हर चीज अपने समय पर खिलती है, ना पहले ना बाद में। इसलिए धैर्य रख, तेरे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं सब देख रहा हूं और जब समय उचित होगा तुझे उसका पूर्ण फल मिलेगा। महाभारत के युद्ध में भी पांडवों ने हर दिन संघर्ष किया, प्रयास किया, पर उन्हें भी अंतिम दिन में विजय प्राप्त हुई। वो जानते थे धैर्य ही विजय की नींव है। जो अधीर होता है वो फल से पहले ही थक कर बैठ जाता है, पर जो धैर्य रखता है वो अपने भाग्य को खुद लिखता है। इसलिए जब भी मन कहे कब मिलेगा फल, तो शांत होकर श्री कृष्ण की ये बात याद करो, फल जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब तू तैयार होगा उसे संभालने के लिए। जब जीवन तुम्हें गिराता है, जब लोग तुम्हें ठुकराते हैं, जब दुनिया कहती है कि तू नहीं कर सकता, तब वो सिर्फ तुम्हें आजमाने नहीं बल्कि निखारने आई होती है। चोटें, चाहे वो शब्दों की हो या हालातों की, वो कभी तुम्हें तोड़ने नहीं आती बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बाहर लाने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मा, तू जिस दर्द से गुजर रहा है वही तुझे अगला कदम उठाने की शक्ति देगा। हर ठोकर तुझे मेरी ओर और पास लाती है। हर चोट तेरे भीतर के दिव्य तेज को प्रकट करती है। इसलिए दर्द से मत डर, उसमें छिपी सीख को पकड़ और आगे बढ़। दर्द भी मेरा रूप है जो तुझे अग्नि में तपाकर कुंदन बनाता है। सोचो, अर्जुन को ही देख लो, उसने अपने जीवन में कितने वियोग झेले, कितनी बार अपमान सहा, लेकिन हर बार वो और अधिक शक्तिशाली बनकर उभरा। क्यों? क्योंकि उसे श्री कृष्ण पर भरोसा था और अपने कर्म पर विश्वास। हर बार जब जीवन तुम्हें गिराए तब उठकर कहो, ये चोट मुझे कमजोर नहीं, मजबूत बना रही है। जब तक कोई गहरी चोट न लगे कोई भी अपने अंदर की छुपी ताकत को नहीं पहचान पाता। तो अगली बार जब पीड़ा आए उसे श्री कृष्ण का दिया गया एक संदेश समझो, क्योंकि जब भगवान हमें अपने हाथों से आकार दे रहे होते हैं तो थोड़ा दर्द भी आता है। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा हो, जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, जब लोग तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाए, तब एक ही चीज तुम्हें बचाएगी, सब्र और श्रद्धा। सब्र वो दीपक है जो तूफान में भी बुझता नहीं, और श्रद्धा वो पुल है जो तुम्हें हर असंभव पार करा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, जो तू कर रहा है वो देख रहा हूं। तेरे आंसू, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी मेहनत, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन इसके फल को पाने के लिए तुझे सब्र रखना होगा और मुझ पर श्रद्धा बनाए रखनी होगी, क्योंकि मैं तब देता हूं जब तू उस उपहार को संभालने के योग्य बन चुका होता है। कभी कभी प्रतीक्षा कठिन होती है, लेकिन याद रखो, जल्दी मिलने वाली चीजें टिकती नहीं, और जो देर से मिले वो अमूल्य होती है। जिसने अपने भीतर धैर्य और विश्वास को जीवित रखा वो कभी भी हार नहीं सकता, क्योंकि उसका साथ केवल परिस्थिति नहीं बल्कि परमात्मा देता है। ब्रह्मांड हर चीज को सुनता है, लेकिन वो केवल उन्हें पुरस्कृत करता है जो अंत तक टिके रहते हैं। श्रद्धा वो शक्ति है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है, और सब्र वो चाबी है जो समय को भी झुका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए तो रुक मत, बल्कि मुझे पुकार, क्योंकि मैं वही हूं जो थके हुए को सहारा देता है, जो रोते को हंसाता है और जो असंभव को संभव बनाता है। जीवन में हम सबने कभी न कभी हार का स्वाद चखा है, कभी किसी परीक्षा में, कभी रिश्तों में, कभी काम में, और उस समय दिल टूटता है। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत व्यर्थ गई। मन कहता है अब क्या बचा है, लेकिन क्या वास्तव में असफलता अंत होती है? नहीं,
असफलता सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हारा रास्ता कुछ और था या तुम्हारी तैयारी अभी अधूरी थी। ये एक अंतराल है, अंत नहीं। हर महान व्यक्ति की कहानी में असफलताओं की एक लंबी कतार होती है, पर उन्होंने कभी उसे अंत नहीं माना, बल्कि उसे अगले अवसर का प्रवेश द्वार समझा। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता तुम्हारी यात्रा का वो हिस्सा है जो तुम्हें झुकाकर भीतर की शक्ति से जोड़ता है। जो हार को अंत मानता है वो वही रुक जाता है, लेकिन जो उसे चुनौती मानकर फिर उठता है वो मेरी कृपा का पात्र बनता है। जब तुम गिरते हो तब तुम सीखते हो, जब तुम हारते हो तब तुम समझते हो कि अगली बार क्या बदलना है, और जब तुम फिर उठते हो तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत होते हो। जो लोग हार से डरते हैं वो कभी जीत तक नहीं पहुंचते, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर भी उसी विश्वास से चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर असफलता के बाद अगर तू मुझसे जुड़ता है तो तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उस मार्ग को भी खोल सकता हूं जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। प्रिय आत्मा, तू यहां तक पढ़कर आया, इसका अर्थ है कि तेरे भीतर कुछ है जो सिर्फ सांसें नहीं ले रहा, बल्कि कुछ बड़ा करना चाहता है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह कहानी थी तेरी आत्मा की। हर संघर्ष, हर असफलता, हर आंसू तेरे भीतर के देवत्व को बाहर लाने का माध्यम है। जब तू पूरी श्रद्धा और समर्पण से कोशिश करता है तो वो सिर्फ प्रयास नहीं रह जाते, वो पूजा बन जाते हैं। और जब कोशिश पूजा बन जाए तो श्री कृष्ण स्वयं मार्ग बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, तेरा एक एक प्रयास मेरी दृष्टि में है। तू गिरा, उठा, फिर गिरा, पर रुका नहीं। यही तेरा पराक्रम है, यही तेरा तप है, और इस तप का फल मैं स्वयं दूंगा। बस तू विश्वास बनाए रख, तेरी कोशिशें कभी बेकार नहीं जाएंगी। तो अब उठो, अपने जीवन को नए उत्साह से देखो, अपनी हार को सीख समझो, अपने आंसुओं को आभा बनने दो और अपनी कोशिशों को श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। क्योंकि जब तुम निरंतर चलते रहोगे तब श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। अगर इस श्री कृष्ण प्रेरित कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी भावनाएं नीचे कमेंट में जरूर लिखें। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपकी कोशिशें रंग लाई हों? और हां, धर्म पटाखा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य संदेश आप तक नियमित पहुंचते रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद कोई टूट रहा हो और उसे बस श्री कृष्ण की एक आवाज की जरूरत हो। याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती, और ये वचन तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं।